हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम एक फाइनल अकाउंट का सम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट है कैपिटल ड्राइंग्स, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, debtors, bills receivable, creditors, outstanding rent, advertisement expense, stationery expense, machinery, building, furniture, rent, investment in 10% debenture और बैंक लोन इंटरेस्ट। अब चलिए हम सारे एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। पहला हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, जो है 1,65,000, जिसमें से 50% स्टॉक है 10% मोर वैल्यू और दूसरे 50% का है 10% लेस वैल्यू, जिसका हम वर्किंग नोट करेंगे। दूसरा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, तो उसकी दो एंट्री आती है। उसका फर्स्ट एंट्री आएगा परचेस में और उसकी दूसरी एंट्री आएगी क्रेडिटर में। तो हम कर लेते हैं उनको टिक। फिर है दूसरा है हमारा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, जिसकी फर्स्ट एंट्री आएगी परचेज रिटर्न में और दूसरी एंट्री फिर क्रेडिटर में आएगी। फिर हमारा थर्ड है फोर्थ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, जिसकी एंट्री आएगी सेल्स में और दूसरी एंट्री आएगी डेटर्स में। हमारी फोर्थ एंट्री है क्रेडिट सेल्स रिटर्न, जिसकी पहली एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न में और दूसरी एंट्री आएगी डेटर्स में। उसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसकी एंट्री आएगी वेजेस में। और फिर है गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। चलो ठीक है। गुड्स ऑफ ₹7,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जिसकी एक एंट्री आएगी परचेस में और उसकी दूसरी एंट्री आएगी ड्राइंग्स में। Labor charges for installation of machinery 7,500 wrongly debited to labor charges। लेबर चार्जेस का दूसरा नाम होता है जी वेजेस, तो गलती से हमने वेजेस में लिख दिया है, तो एक एंट्री आएगी वेजेस में, जबकि ये एक्सपेंस है मशीनरी का, तो इसकी ट्रू एंट्री आएगी मशीनरी में। चलिए हमने सारे एडजस्टमेंट्स हमारे टिक कर दिए। अब हम शुरू करेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। जो है सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसकी हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31/3/15। ये जो डिटेल्स है ये आपको ट्रायल बैलेंस के ऊपर मिल जाएगी, लिखा हुआ कि एडजस्टमेंट ऑफ पंकज है और डेट भी मिल जाएगी 31/3/15। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का चीज़ है। तो सबसे पहले है हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट है 90,000। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस लिखेंगे और सेल्स। परचेस की अमाउंट है 9 लाख और सेल्स की है 15 लाख। तो लिखेंगे टू परचेस, जिसकी अमाउंट है 9 लाख और सेल्स है जिसकी अमाउंट है 15 लाख। दोनों में एडजस्टमेंट्स है, इसके लिए हमने इनर कॉलम में लिखा है। अब परचेस और सेल्स के दोनों के एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है जो है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, तो वो हम क्रेडिट में ऐड करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, जिसकी अमाउंट है 60,000।
9 लाख प्लस 60,000, 9,60,000 हो जाएगी। और फोर्थ जो एंट्री है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, जिसकी अमाउंट है 70,000, जो हम ऐड कर देंगे सेल्स में, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो है 75,000। ये हो जाएगा 15,75,000। परचेस के बाद हमेशा हम लिखते हैं परचेस रिटर्न्स, जिसकी अमाउंट है 30,000। परचेस रिटर्न में भी एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए उसको हम इनर टू इनर कॉलम में लिखेंगे। परचेस रिटर्न जिसकी अमाउंट थी 30,000, और उसी तरीके से अब हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न जिसकी अमाउंट है 60,000। दोनों में एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इनर टू इनर कॉलम में लिखा है। अब आप देख सकते हैं दोनों का एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट जो है अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न जो है 7,500, तो हम लिख देंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न जो है 7,500। तो ये अमाउंट ऐड करने पे 37,500 हो रहा है, और अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है 22,500। ये है अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 22,500, जिसको ऐड करने पे आएगा 82,500। हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। परचेस का हमने इनर कॉलम में वो किया है, क्योंकि उसमें और परचेस में 2 एडजस्टमेंट थे और सेल्स में नहीं है एडजस्टमेंट, इसके लिए सीधा अमाउंट में बाहर लिख दिया। अब परचेस में सेल्स के अलावा अगर बिजनेस से किसी भी रीज़न की वजह से स्टॉक्स बाहर जाते हैं तो उसको परचेस में से माइनस करते हैं। हमारे 2 एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं। एक तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो है, तो गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहे पर अदर देन सेल्स, तो इसको हम परचेस में से माइनस करेंगे। लिखेंगे हम माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट होगी हमारी 15,000। और दूसरा गुड्स जो हमारा 8 नंबर का एडजस्टमेंट है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, वो भी आएगा इधर। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 7,500। अब हम ये दोनों अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस कर लेंगे। हमारा अमाउंट आएगा 9 लाख। अब देखते हैं और क्या आएगा। हमने स्टॉक लिख दिया, अब आएगा कैरेज इनवर्ड जिसकी अमाउंट है 15,000, और दूसरा आएगा वेजेस जिसकी अमाउंट है 16,000। वेजेस में 2 एडजस्टमेंट है, 2 टिक है, मतलब यानी 2 एडजस्टमेंट्स है। सबसे पहले लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, जिसका अमाउंट है 15,000, और दूसरा है हमारा एडजस्टमेंट वेजेस का जिसकी अमाउंट है 60,000। इसमें 2 एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो एडजस्टमेंट नंबर 6, वो है आउटस्टैंडिंग, तो वो हमने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, तो हमने ऐड कर दिया 75,000। और दूसरा है जो हमने लेबर चार्जेस है, एडजस्टमेंट नंबर 9 जो है लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड, गलती से हमने डेबिट किया है एज अ लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस दूसरा नाम किसका है, वेजेस का, जबकि वो एक्सपेंस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी में ऐड होना चाहिए था, पर गलती से हमने लेबर चार्जेस में ऐड कर दिया, तो हम उसमें से पहले माइनस करेंगे।
तो क्या किया था हमने, रॉन्गली डेबिट किया था, तो माइनस किया 7500 और हमने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के सारी एंट्रीज लिख दिए हैं। परचेज सेल्स लिख दिया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, कैरेज, वेजेस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब में तो नहीं आएगा। और इवन एडजस्टमेंट में हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने अभी बाकी रखा है। क्रेडिट परचेस हो गया, क्रेडिट परचेस रिटर्न हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो गया, वेजेस हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लेबर, ये सारे की एंट्री हो चुकी है एक एक। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बाकी है, जिसका हम एक वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट पहला, फॉर क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 1,65,000 है। जिसमें से 50% जो प्रोडक्ट है उसका 10% मोर है, और जो बाकी 50% है उसका 10% लेस है मार्केट वैल्यू। तो हमारा बुक वैल्यू हुआ, हमारा बुक वैल्यू है 82,500 और हमारा मार्केट वैल्यू जो होगा प्लस 10%, 82,500 प्लस 10% हो जाएगा 90,750। और उसी तरह इस साइड का होगा, इसका बुक वैल्यू 82,500 और मार्केट वैल्यू होगा इसमें से 10% लेस, 82,500 लेस 10%, जो मेरी अमाउंट होगी 74,250। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा एक रूल होता है, हम वो अमाउंट लेते हैं जो लेस होता है, बुक और मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, इन दोनों में से कौन सी लेस अमाउंट है, 82,500, तो हमने लिया 82,500। और इन दोनों से भी हम वही अमाउंट लेंगे जो सबसे छोटी होगी, विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में छोटी अमाउंट है 74,500, 74,250, इन दोनों को ऐड करने पे 1,56,750 हो रहा है। हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 1,56,000, हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो भी हमने वर्किंग नोट से फाइंड किया उसकी वैल्यू होगी 1,56,750। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अब आप से देख सकते हैं कि जो डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 10,72,500, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 16,49,250। इन दोनों में से बड़े अमाउंट को टोटल कॉलम में लिखा जाता है, जो है 1,64,000, 16,49,250, 16,49,250। इसको ऊपर एक लाइन और नीचे दो लाइन से उसकी टोटल कॉलम बनती है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इतनी अमाउंट नहीं आ रही थी, जिस जगह जितना डेफिशिएंसी है, जैसे अभी इधर क्रेडिट ज़्यादा है यानी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब कितना अमाउंट आ रहा है टोटल में से, जो हमारा जो ग्रैंड टोटल है 16,49,250, उसमें से डेबिट साइड का टोटल यानी 10,72,500 को माइनस करा, तो आपके अमाउंट आएगा 5,76,750। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट।
ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट हम पीएनएल का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/15। वही सेम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा था डेबिट साइड में इस अमाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वो ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में से कौन सा पीएनएल का पर्टिकुलर्स है। शुरू होता है सैलरी से जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी की अमाउंट है 1,80,000, तो लिख देंगे टू सैलरी 1,80,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस जो है 1,20,000। इसके अलावा हम लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट्स अ इनकम, तो हम लिखेंगे उसको क्रेडिट बैलेंस है 15,000। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड जिसकी अमाउंट है 15,000। अब इसके अलावा लिखेंगे डिस्काउंट रिसिप्ट एंड कमीशन रिसिप्ट, दोनों की पर्टिकुलर अमाउंट्स है 6,000 एंड 3,000। हमने डिस्काउंट रिसिप्ट और कमीशन रिसिप्ट जो हमारे इनकम होते हैं वो पीएनएल में क्रेडिट साइड में लिख दी। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल भी हमारे लायबिलिटी होती है। अब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है हमारा, तो पीएनएल में डेबिट साइड में आएगा। स्टेशनरी प्रिंटिंग भी पीएनएल में डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएगा पीएनएल में डेबिट साइड क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसकी अमाउंट है 75,000। और स्टेशनरी प्रिंटिंग भी हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट भी हमारा एक एक्सपेंस होता है, अमाउंट है 18,000। और बैंक लोन का जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं इवन दैट इज एन एक्सपेंस टू अस। जब भी इंटरेस्ट दिया हो तो हमेशा हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ती है कि कहीं इंटरनल एडजस्टमेंट तो नहीं है। हमारा बैंक लोन है 10%, पहले हमें परसेंटेज देखने का। और फिर बैंक लोन की अमाउंट कितनी दे रखी है हमें 3 लाख। सो 3 लाख का 10% होता है 30,000। क्या हमारा बैंक लोन का इंटरेस्ट की अमाउंट 30,000 है? हाँ है। तो हमारा कोई इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं है। अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट 20,000 होता तो हमारा 10,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता। तो हमें इंटरनल एडजस्टमेंट्स देखने पड़ते हैं जिसमें परसेंटेज दिए होते। 10% डिबेंचर, 10% दिया हुआ इन्वेस्टमेंट किया, तो ये अमाउंट है 1,50,000। अब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो हमें चेक करना चाहिए एक बार। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है 15,000 विच इज़ एग्जैक्टली 10%, तो इसके अंदर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट्स नहीं है। अब ये हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट में से कौन सी एंट्रियाँ हमारी पीएनएल में आएंगी। क्लोजिंग स्टॉक की तो नहीं आती। क्रेडिट परचेस हो गई, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाँ, तो 15,000 का हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है पूरे अमाउंट का। इन केस अगर कोई कम अमाउंट के लिए किया होता तो हम डिफरेंस जो आता है उस अमाउंट को लॉस में लिखते। यहाँ हमारा कुछ भी लॉस हो रहा नहीं है। ओके, सो हमारा कोई भी एडिशनल एडजस्टमेंट में से एंट्री पीएनएल में नहीं आएगी। अब हम उसको टोटल कर लेते हैं।
डेबिट साइड का टोटल करने पे 4,32,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड के टोटल करने पे 6,07,50 अमाउंट आ रहा है। तो दोनों में से बड़ा अमाउंट हमारा है 6,07,50, जिसको हम लिख देंगे ग्रांड टोटल में। दोनों का बन जाएगा टोटल कॉलम। नाउ आपको डेबिट साइड का टोटल, ग्रैंड टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करना पड़ेगा। जो आपका अमाउंट आएगा 1,68,750, जो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि क्रेडिट मतलब इनकम हमारा ज़्यादा है एक्सपेंस से, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसका बैलेंस शीट की हेडिंग करेंगे बैलेंस शीट ऑफ श्री पंकज एज ऑन। हम फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं, एज ऑन लिखा जाता है बैलेंस शीट के लिए, जबकि ट्रेडिंग और पीएनएल में फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। तो हमारे दो कॉलम होते हैं, एक होता है लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। चलो अब ट्रायल बैलेंस में से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा अमाउंट है कैपिटल एंड ड्राइंग। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि कैपिटल और ड्राइंग का किस तरीके से आता है। कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले, जिसकी अमाउंट है 6,00,000 रुपीज़। इसके बाद एडिशनल कैपिटल होता तो वो ऐड होता, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। क्योंकि वो दोनों चीज़ हमारे सम में नहीं है, तो हम सीधा नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं। हमारा नेट प्रॉफिट था 1,68,750। इन दोनों को ऐड करेंगे। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, ड्राइंग्स। हमारे ड्राइंग्स में एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमने उसको इनर टू इनर कॉलम में लिखा है। जो एडजस्टमेंट है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जो 8 नंबर का एडजस्टमेंट है 7,500, तो प्लस गुड्स विड्रॉन। फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह पे शॉर्टकट्स यूज़ करे, आप मत करिएगा। तो हमारे कैपिटल का टोटल कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट चीज़ आएंगे बैंक लोन। 10% बैंक लोन हमारा एक तरीके का लाइबिलिटी होता है, तो हम लिख देंगे 10% बैंक लोन, जिसकी अमाउंट है 3,00,000 रुपीज़। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है हमारा 22,500। हमारा डेटस, डेटस को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि पहले हमें फिक्स्ड असेट्स लिखना पड़ता है, तो हम उसे असेट साइड को लास्ट में लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है 1,02,000। अब आपको याद रहा होगा कि हम लोगों ने टिक किया है, और कौन से एडजस्टमेंट्स के लिए टिक किया है हमने, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज के लिए। तो हमारा क्रेडिट परचेज है 60,000, तो हम उसको ऐड कर देंगे। अब आएगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, जो हमने दूसरी एंट्री बाकी है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, जिसकी अमाउंट है 60,000। तो हुआ 1,62,000। और हम इसके बाद हम परचेज रिटर्न जो अनरिकॉर्डेड है उसको माइनस करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, जो है हमारा अमाउंट 7,500, इसको हम इसमें से लेस करते हैं।
जो है 1,54,500। इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी बस इतनी अमाउंट आती है हमारे ट्रायल बैलेंस में से, बस इतनी ही चीज़ें लाइबिलिटी साइड में आएंगी। अब असेट साइड में, असेट साइड में हमें सबसे पहले फिक्स असेट्स लिखने पड़ते हैं। हमारे फिक्स असेट्स है मशीनरी, जिसमें एक एडजस्टमेंट है, तो हमने इनर कॉलम में लिखा। हमारा एडजस्टमेंट नंबर 9, लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। हमने गलती से लेबर चार्जेस में ऐड किया था, जबकि वो है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, जो अमाउंट है 7,500। इसके अलावा है हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है बिल्डिंग, जो है 4,50,000, फर्नीचर 90,000, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है। इसके अलावा हमारा एक चीज़ छोड़ा था हमने ऊपर, वो है डेटर्स, जिसकी अमाउंट है 1,35,000। इसमें भी दो एडजस्टमेंट थे, एक क्रेडिट सेल्स का था, जैसे हमने परचेस का किया बस उसी तरीके से करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, जो अमाउंट थी हमारी 75,000 ऐड होगी इसमें, और हमारा जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न था वो होगा माइनस। इसके टोटल करने पे 1,87,500 आएगा। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल आता है, जो हमारी करंट असेट्स होता है। हमारा एक और लायबिलिटी है, जो है आउटस्टैंडिंग रेंट, उसको हम भूल गए लिखना, जिसका अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग रेंट की जो अमाउंट है वो 1,500 आएगा। और जो वेजेस की हमने एक एंट्री ट्रेडिंग में की थी, उसकी दूसरी एंट्री है, यहाँ पे आएगा 15,000। हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करी और इंश्योरेंस कंपनी, हमारे एडजस्टमेंट सब की कर दी। अब आपको टोटल करना है। हमेशा बैलेंस शीट के टोटल करने पे सेम अमाउंट आना चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट टैलीड, जो हमारा यहाँ भी टैली हो गया है। गाइज़, ये वीडियोस एक रिक्वेस्ट पे बनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी रिक्वेस्ट में कोई वीडियो बने, या किसी सम का सोल्यूशन की ज़रूरत पड़े, 1 to 10th मैथ्स हो, या किसी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, कोई थियोरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो सब्जेक्ट का वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।